हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हिंदी भाषा और समाज। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार हो चुके हैं पेपर में, वो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। तो बस आप लोगों को इसका आंसर की पीडीएफ चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को देख लो। ये मेरा ब्लॉग का चैनल है। आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों को सिंपली 350 प्लस सब्सक्राइबर अचीव करवाते ही आप लोगों को जो आंसर की वीडियो या फिर पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फटाफट इस चैनल को आप लोग अपने सही फ्रेंड्स और फैमिली जितने भी मेंबर को आप लोग जानते हो उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवा लो, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा प्रणाली और भाषा व्यवहार पर विस्तार में चर्चा कीजिए। मतलब कि भाषा प्रणाली क्या है और भाषा व्यवहार क्या है, पहले तो आप लोगों को ये समझना है। तो भाषा प्रणाली क्या है, भाषा व्यवहार क्या है, पहले आप लोग इसको अच्छे से डिफाइन करो। उसके बाद आप लोग इसके बीच में मतलब की सिमिलैरिटी मतलब की समानता बताओ। उसके बाद इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताना है, मतलब कि ये भिन्नता बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भाषा और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी विस्तार में चर्चा कीजिए। मतलब कि भाषा और समाज, ठीक है। भाषा आप लोगों का जो आप लोग लैंग्वेज बोलते हो, समाज आप लोगों का जिस समाज में आप लोग रहते हो। मतलब कि भाषा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो वो हम लोग का भाषा हो गया। अब समाज आप लोगों का क्या हो गया, मतलब कि हम लोग जितने भी मतलब रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स या फिर जितने भी लोगों के कांटेक्ट में है ना, उन लोगों के कांटेक्ट में हमें अच्छा बन के रहना है या फिर ये बुरा बन के रहना है, वो आप लोगों का अपना मतलब की सोसाइटी हो गया। मतलब की सामाजिक कार्य हो गया कि आप लोग कैसे मतलब कि रिलेटिव्स और फिर मतलब कि आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, वो आप लोग का समाज हो गया। तो उससे आप लोग कैसे एक दूसरे से प्रभावित है भाषा और समाज, वो आप लोग को लिखना है इस क्वेश्चन में। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और जातीय एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। मतलब कि भाषा और जातीय मतलब आप लोग भाषा तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया गया है, ओके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जातीयता। तो जातीयता आप लोग सिंपल समझो, किसी की कास्ट, जातीयता मतलब कास्ट, मतलब कि किसी की कास्ट एससी है, ठीक है, और किसी की कास्ट एसटी है और किसी की कास्ट जनरल है, ठीक है। तो भाषा और जातीयता का ये मतलब रिलेशन हो सकता है, गहरा संदर्भ हो सकता है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हो कि कोई भी स्टूडेंट हो, तो ये तीनों स्टूडेंट ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। जैसे कि आप लोग अभी अपना ये कोर्स कर रहे हो, तो उस कोर्स में आप लोगों का एससी स्टूडेंट भी होंगे, एसटी स्टूडेंट भी होंगे, जनरल स्टूडेंट भी होंगे और आप लोगों के ओबीसी स्टूडेंट भी होंगे वहाँ पे। तो आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट है वो साथ में पढ़ रहे हो ना, तो वो आप लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सारे मतलब कास्ट के एक ही साथ आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, समाज शास्त्र की अवधारणा की व्याख्या करते हुए भाषा और समाज के अंतर संबंध पर चर्चा करें। मतलब कि समाज शास्त्र क्या होता है, उससे रिलेटेड भाषा और समाज के अंतर्गत संबंध कैसे हैं, उसके ऊपर आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषा और समुदाय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब कि हिंदी भाषा में भाषा और समुदाय की अवधारणा करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड मिश्रित और कोड परिवर्तन पर विस्तार में चर्चा कीजिए। मतलब कि कोड मिश्रित क्या होता है, पहले आप लोगों को डिफाइन करना है। कोड परिवर्तन क्या होता है, डिफाइन कर देना। उसके बाद आप लोग डिफरेंस बता देना। उसके बाद आप लोग सिमिलैरिटी बता देना। बस आप लोगों का बहुत हो जाएगा, मतलब कि इनफ हो जाएगा आप लोगों को मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषावाद की अवधारणा को उदाहरण सहित समझाए। मतलब कि बहुभाषावाद क्या होता है और उसके मतलब कि एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भाषा और वर्ग से आप क्या समझते हैं। मतलब कि भाषा तो आप लोगों को समझा दिया गया, अब वर्ग मतलब कि आप लोग मतलब कि इन ये लैंग्वेज की भी एक टाइप होती है ना। अब कुछ मतलब कि वर्ग के लोग ये हिंदी भाषा को समझ रहे होंगे, अब कुछ वर्ग के लोग इंग्लिश भाषा को ही अच्छे से समझेंगे, हिंदी को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि हम इंडियन है, तो इंडियन में बहुत मतलब की परसेंटेज मतलब कि ये 70+% आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज को समझने वाले लोग मिल जाएंगे। अब फॉरेन में जाओगे तो आप लोगों को फॉरेन में आप लोगों को 10% या फिर उससे भी बिलो
उससे भी आप लोगों को बेलो ही इंसान हिंदी समझने वाले होंगे, तो वो आप लोगों का वर्ग हो गया। मतलब कि एक सोसाइटी जो उस लैंग्वेज को, भाषा को समझती है, तो ये आप लोग बना के लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट, भाषा सर्वेक्षण के लिए किन मुख्य विषयों पर विचार किया जाता है। मतलब भाषा सर्वेक्षण क्या होता है, उनके मतलब प्रमुख विषयों, मतलब कि डिफरेंट फैक्टर आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताने हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और संस्कृत अन्योन्याश्रित है, विस्तार में वर्णन कीजिए। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नवीन प्रयोग का संक्षिप्त परिचय देते हुए भाषा प्रतिदर्शों के विशेषण की विधि को व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे उसमें से आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो को अपने सही फ्रेंड में शेयर करो, और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के मतलब कि सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। 450 प्लस सब्सक्राइब आप लोगों को अचीव करवाना है। जैसे अचीव होगा आप लोगों का आंसर की वीडियो और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। थैंक यू।